हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और काफी टाइम से मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा लो आज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफी टाइम से टाइम ही नहीं मिल रहा था। इस वजह से बउआ में लगी रहती थी पूरा टाइम। और बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल मैं फ्री हूँ, तो मेरे हस्बैंड बउआ लिए हैं, तो मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो वही है, मैं अभी खाना तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे हस्बैंड 11 बजे तक खाते हैं वो। तो अभी तो बउआ को सुला रहे हैं, जब वो सुला देंगे उसके बाद में फिर वो नहाएंगे, उसके बाद में फिर खाना खाएंगे साथ में हम लोग। तब तक तो मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा था अभी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में मेरी ड्यूटी रहती है वो संभालने की, और शाम को उनकी रहती है। तो वही है। और मेरा बउआ भी बहुत छोटा है, और वो बहुत मस्ती करता है, मतलब बहुत अच्छा है। मैं क्या बताऊँ कि मुझे इतना प्यार है उससे। मैं मतलब हर माँ को होता है, मतलब हर इंसान पहली बार ही माँ बनता है। लेकिन जो फीलिंग्स माँ बन के आती हैं, वो शायद दुनिया की किसी भी रिश्ते में नहीं होती, जो माँ की फीलिंग्स होती हैं। ये बात रियलिटी है, और मैं कुछ चीज़ों में गलत भी हूँ, मतलब कि नहीं समझ पाती थी अभी तक। बट अब जब मैं खुद माँ हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मेरा मेरा जो बेटा है, वो जब स्माइल पास करता है, तो मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसकी छोटी छोटी सी चीजें, मतलब उस उससे दिनों दिन मेरा अटैचमेंट इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि मतलब अगर उसको हल्की सी भी खराश भी हो जाए ना, तो यहाँ मेरे धक धक होने लगता है। समझो, इतना पता नहीं क्या भगवान ऐसा मजबूती का रिश्ता बनाता है माँ का और बच्चे का, कि ऑटोमेटिकली अटैचमेंट बढ़ता ही रहता है। और शायद शायद के तो कंफर्म है, मेरे लिए मेरे बच्चे से इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। जो मेरा बच्चा है वो मेरे लिए कोई नहीं। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेबी है, उसके बाद मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड भी बाद में है, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए बहुत पहले है, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या ऐसी खासियत है। वो बहुत अट्रैक्टिव है, स्माइल करता है, रोता है। उसको डांटो फिर भी वो मेरे पास ही आता है, उसको कितना भी चिल्ला दो, लेकिन फिर भी वो मेरे पास ही आएगा। तो ये बात तो रियल है कि माँ बनना एक बहुत ही किस्मत की बात होती है। और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, उन्हीं को माँ बनने का वो अवसर प्राप्त होता है। और हम तो कहते हैं भगवान हर कोई माँ बने। तो वही है। मेरा बेटा मेरी लाइफ में एकदम गुड लक है। वो है तो सब कुछ है। वो उसके आने से ही मेरी लाइफ एकदम बदल गई है। मतलब कुछ चीजें उसके आने से पहले जो चीजें ठीक नहीं थी, वो उसके आने के बाद बहुत चेंज हो गई है। सब सब कुछ चेंज हो गया उसके आने के बाद, सब अच्छा अच्छा हो गया है। वो अपनी किस्मत लेके पैदा हुआ है। तो वही है। और कभी भी अपने बच्चे की बराबरी किसी दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए। जो अपना है वो बेस्ट है। कभी भी मेरा जो बेटा है, मैं अपनी वो बता रही हूँ, और आप लोग देखेंगे, मैं खुद बोल रही हूँ ये बात, और कि मैं अपने बेटे को सारी फ्रीडम दूंगी, सारी। ठीक है, सब कुछ करो, लेकिन हाँ, मैं उसको डांट के भी रखूंगी। मतलब कि फ्रीडम हर चीज की है, तुम्हें जो करना है अपनी जिंदगी में करो। लेकिन आजकल का जो माहौल है, जो लोग हैं, हर कोई अच्छा नहीं होता है, हर कोई बुरा नहीं होता है। तो मैं उसको डांट के भी रखूंगी, उसकी छोटी छोटी सी गलतियां जो होंगी उसको समझाऊंगी भी। ठीक है, बस मैं उसके अंदर एक ही गलत आदत नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे के पीछे नहीं घूमती। जब बच्चा पढ़ने जाता है, तो माँ उसके पीछे नहीं घूमती कि मेरा बच्चा गलत संगत में या सही संगत में। बच्चा बिगड़ जाता है, माँ को नहीं पता चलता है। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने बच्चे की फ्रेंड बन के रहूं। ठीक है। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी काफी फ्रेंडली रहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो जो मैं बोलती हूँ वो करते ही हैं, और उनको पता है कि उनको अपने बच्चे के साथ कैसे रहना है। ठीक है। तो मैं अपने बच्चे के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहूंगी, ताकि मेरा बच्चा
कोई बात छुपाए ना और कोई भी गलत काम ना करे। अगर वो कर रहा है ना, तो वो अपने माँ-बाप को सबसे पहले बताए कि हमने ये काम किया है या फिर ये काम हम करें। तो मतलब ये रहेगा, हम लोग को भी उस पे भरोसा बना रहेगा और उसको भी अपने माँ-बाप पे भरोसा बना रहेगा कि हाँ, मेरे माँ-बाप हमको परमिशन देते हैं। तो कभी-कभी कुछ रिश्तों में ये होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, प्यार को जताना भी पड़ता है कभी-कभी। ये नहीं कि आप करते तो हो ही, मान लो सबको पता है, माँ-बाप सबके करते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ों में प्यार को जताना भी पड़ता है। अगर आप हर टाइम चिल्लाते रहेंगे, डाँटते रहेंगे, तो बच्चे को लगेगा कि भाई ये हमारे दुश्मन है ना? जबकि ऐसा होता नहीं है, माँ-बाप तो भाई माँ-बाप है, वो तो हमेशा अपने बच्चे को प्यार करते हैं। लेकिन अगर हल्का-फुल्का दिखा दोगे ना, तो उससे उसको एक वो मिलेगा, मतलब एक फीलिंग रहेगी इसके अंदर कि मेरे माँ-बाप को बहुत चाहते हैं जो कुछ भी। तो वही, कुछ माँ-बाप होते हैं वो ये सोचते हैं मैं अपने बच्चे को ये बनाऊँगा या ये बनाऊँगी। लेकिन मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊँगी। अब भाई उसका जिस चीज़ में मन करेगा वो वही तो बनेगा ना। अब वो मेरे कहने से या अपने पापा के कहने से तो कुछ बनेगा नहीं। आपसे बनना होगा वही बनेगा। और फिर जितना प्रेशराइज़ करूँगी मैं पढ़ने के लिए, मैं मुझे पता है कि उतना तो वो नहीं पढ़ पाएगा, ना वो पढ़ेगा। जितना ही मैं प्रेशराइज़ करूँगी बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो मैं उसको एकदम फ्री छूट दूँगी, आप भाई जो करना है वो करो, पर जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, ठीक है? लेकिन बस गलत ना करो। कभी कोई गलती सुनने में नहीं आनी चाहिए। तो वही है, मेरा कृष्णम तो मेरी जान है। तो मैं वैसे भी मुझे बस यही मेरा कृष्णम ही मुझे रखना है। और वैसे भी मुझे मेरा कृष्णम ही हमेशा रखना है। मतलब वही एक रहेगा मेरे लिए हमेशा ज़िंदगी भर। और उसके अलावा तो कोई मेरी लाइफ में आएगा नहीं। तो उसी के लिए सब कुछ है। बस उसी को मुझे बेस्ट बनाना है। तो मैं मतलब उसके लिए सब कुछ करूँगी, सब कुछ जो मुझसे बनेगा मैं सब करूँगी। बहुत प्यार करेंगी। एक ही है तो एक जो होता है ना वो बहुत लाडला होता है, बहुत हद तक। तो तो समझो मैं उसको क्या ना मैं उसके ऊपर न्यौछावर कर दूँ। इतना मैं उसके लिए करूँगी, ठीक है? लेकिन अगर वो गलती करेगा तो फिर उसकी पनिशमेंट भी मैं उसे इतनी बड़ी दूँगी, क्योंकि अगर पहली गलती पे बच्चों को डाँट दिया जाए तो वो दोबारा वो गलती नहीं करते हैं, ठीक है? या फिर अगर उनको स्टार्टिंग में रोक दिया जाए तो वो बाद में वो गलती करने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। यही चीज़ है। पहले मेरी आदत थी, मैं एक बात बताऊँ, पहले मेरी एक आदत थी जब मैं थी मैं थी हाँ, मैं थी 4th स्टैंडर्ड में थी मैं। तो मेरी आदत आदत क्या थी, मैं खाना खा लेती थी बट मैं बर्तन उठा के नहीं रखती थी। तो मेरे जो एक चाचा जी हैं हैं मेरे चाचा जी, उनसे मैं एप्पल वाले चाचा जी बोलती हूँ, एप्पल वाले चाचा जी, ठीक है? तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मतलब मेरे वो क्या बोलते, मेरे लिए वो बेस्ट थे एकदम। माय फेवरेट चाचा जी, मैं उनको बहुत चाहती हूँ, वो मुझको बहुत चाहते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करती थी, मैं बर्तन उठा के नहीं रखती थी। सिर्फ़ उन्होंने जो प्यार करता है ना, वो एक बार ये कह दे गुस्से से, तो उसका गुस्सा ही इंसान को करवा देता है। कभी ना मारो, ना पीटो, ना डाँटो, प्यार करो, ठीक है? लेकिन उन्होंने मुझसे बस एक बार बोला था, वो आए, उन्होंने 2-3 बार देखा कि मैंने बर्तन उठा के नहीं रखे हैं। फिर चौथी बार में उन्होंने बोला कि बर्तन उठा के चटान पे रखो जाके जाओ। तो हमारे यहाँ सिंक नहीं थी, चटान होती है ना, तो उन्होंने कहा जाओ बर्तन उठा के जाओ चटान पे रख के आओ। तो हमने कहा नहीं रखेंगे। वो कह रहे रख के आओ, हमने कहा नहीं रखेंगे। तो दादी बोली कि रहने दो, उससे मत रखो, हम रख देंगे। तो चाचा जी बोलते हैं कि अ, नहीं यही रखेगी आज। तो उन्होंने कहा जब तक ये रखेगी नहीं तब तक हम इसे यहीं खड़े रहे। उन्होंने ना मारा ना डांटा, बस उन्होंने बोला, नहीं होता एक एटीट्यूड में बोला, गुस्से में थोड़ा सा उनके अंदर गुस्सा छलक रहा था। हाँ ये सब है। उन्होंने कहा बर्तन नहीं रखोगी तब तक तुम यहाँ से उठोगी नहीं। तो भाई जिस इंसान ने कभी डांटा भी ना हो, वो इंसान अगर इतना बोल रहा है तो फिर भाई उतना ही डर हो गया समझो। तो मैं रख दिए। फिर उस दिन से मेरी ये आदत बन गई है कि मैं किसी के भी घर पे जाऊँ, किसी के भी घर पे, आज भी है, तो मैं कुछ करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन मैं बर्तन उठा के रख देती हूँ भाई, मेरी ये आदत पे आ गया है। तो वही है कि जो इंसान हमेशा प्यार देता है ना, और वो मारने से बच्चे बेशरम हो जाते हैं, मारना तो कभी नहीं चाहिए, ठीक है? और हर समय चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए।
और क्या बोलते हैं कि उम, जब बच्चों को जब बच्चों को नॉर्मली प्यार से समझाओगे ना तो बच्चे समझते हैं। और फिर अगर उनको मारा या डाँटा नहीं जाएगा तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमको ये काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं घर में क्या होगा। एक डर बना रहता है। और फिर वो डर ये रहता है कि मारा तो गया नहीं, अब वैसे बच्चों को मारा जाएगा तो उनको लगेगा मार ही तो लेंगे, क्या करेंगे? मार ही तो लेंगे, डाँटने में डाँट ही तो पड़ेगी। तो ये सब नहीं, अगर प्यार से रख रहे हो उसके बाद में अगर उनको थोड़ा-सा डराओगे ना तो उनके अंदर एक भय रहेगा। अरे यार पता नहीं घर पे जाके आज क्या होगा, ये तो थोड़ा-सा डर भी होना ज़रूरी है। तो भाई मैं तो अपने बेटे को सब कुछ है उसके लिए, लेकिन गलतियों पे सजा दी है उसके लिए। तो गाइस वही आज का मेरा टॉपिक यही था। टॉपिक क्या था, मुझे बस आज मैं अपने कृष्ण को मैंने डांट दिया था ना, थोड़ा सा चिल्ला दिया तो रोने लगा था, तो मैंने इसी बात पे मैंने सोचा लाओ वीडियो बना दूं। बहुत दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं करी थी, तो मैं बात कर लूंगी आप लोगों से भी। मेरे घर में मुझे कभी डांटा मतलब मारा नहीं गया है, तो मेरे अंदर आज भी इतना खौफ है, अगर मेरे चाचा चिल्ला के बात भी कर देते थे ना तो हम रोने लगते थे। तो कुछ कहते ही नहीं थे, वो कहते इनका इसको डांट डांट ना पाओ उससे पहले वही इसके आंसू बहने लगते हैं। यही सब है, बच्चों को समझाना पड़ता है, डील करना पड़ता है, संगत चेक करनी पड़ती है उनकी संगत कैसी है। तो भाई संगत का असर तो आता ही आता, 101% आता। किस कौन कौन मूर्ख है जो ये कहता है कि संगत का असर नहीं आता? संगत का असर आता ही आता है। तो वही है भाई। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं गाइस। ओके बाय बाय, राधे राधे, जय बालाजी।